गुड मॉर्निंग, नया दिन नई सुबह, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चली ऑफिस, मॉर्निंग ड्यूटी है तो ऑफिस के लिए मैं निकल पड़ी हूँ। अभी आप जैसे ही मैं अपने कॉलोनी के उस ब्लॉक के गेट पे आती हूँ जिसमें मैं रहती हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे ये जामुन के पेड़ हैं, देख रहे हैं बहुत सारे फल गिरते हैं। और यही मैं बातें करते हुए आ रही थी तो गार्ड साहब रुक गए और इन्होंने हेलो हाय किया। मैंने उनसे उनका हाल चाल पूछा, अच्छा लगता है उन्हें। सुबह इन लोगों से मुलाकात हो जाती है ना, बात हो जाती है, तो मुझे सच में अच्छा लगता है। और हमेशा इस तरह के लोग जो आप सबकी सेवा में लगे रहते हैं, उनका हर रोज़ शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्हें अच्छा लगेगा, हम और कुछ तो नहीं दे पाते हैं, बस अगर शुक्रिया और उनको थैंक यू बोलते हैं ना, तो वो बहुत ही मोटिवेट होते हैं। अपने फ्लैट से उतर कर अपनी गाड़ी तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट हर रोज़ सुबह सुबह खर्च हो जाता है। और ये देखिए समय हो रहा है 5:42। मैं स्टार्ट हो चुकी हूँ और हर रोज़ की तरह समय से ऑफिस पहुँच भी जाऊँगी। ऑफिस से जब घर आई तो दरवाज़ा खुला हुआ मुझे मिला। मैं अंदर चली आई तो आसपास में मैं देख रही थी कि कोई दिखे, दरवाज़ा क्यों खुला पड़ा है, लेकिन कमल मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए क्योंकि घर में तो वही अकेले थे। तो लंच बॉक्स वगैरह किचन में रखा और ये पानी का बॉटल लेके मैं अपने कमरे में आ गई। फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया ताकि ह्यूमिडिटी से बचा जा सके, एसी चला सकूं। अभी बस घर पहुंच रही हूँ। आज ऑफिस से आने में देर हो गई और अभी समय हो गया है, ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं, 1 बज गया है। आज एक्चुअली आज हमारे एक ऑफिसर हैं, बहुत दिनों के बाद ऑफिस आए थे। ये देखिए आपको दिखा दूँ, 1 बज रहा है। तो बहुत दिनों के बाद ऑफिस आए। वजह उसकी ये थी कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनके आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया था और वो उनको सिम्टम्स तो समझ में आ रही था, लेकिन वो उसका इलाज और चेकअप नहीं करा रहे थे। जब भी उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी तो वो ये सोचते थे कि चलो, उनको कोरोना हुआ था तो ये लगता था उनको कि कोरोना की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। पर 2 बार ऐसा हुआ, 3rd टाइम जब ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो दिखा लेते हैं। तो अपनी वाइफ को लेके इमरजेंसी में गए दिखाने के लिए। और जैसे ही इमरजेंसी में वहाँ दिखाने के लिए गए हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि एनजीओ वगैरह सारा कुछ वो करेंगे। टेस्ट वेस्ट किया, उन्होंने कहा कि 92% उनके 2 आर्टरी जो थे वो ब्लॉक थे और तीसरा भी 95% था। तो एडमिट उन्होंने किया, उसके बाद उनका हार्ट सर्जरी उनकी की गई है। तो पिछले 3 महीने से ऑफिस नहीं आ रहे थे। तो ये बताने का सिर्फ रीज़न ये है साथियों कि बहुत बार जैसे एज, और वो मेरे ही एज के हैं बिल्कुल ही, मेरे से 1 महीना बड़े हैं, मतलब जून में वो अगले साल रिटायर होंगे। तो एक एज के बाद ना, वैसे तो आपको 6 मंथली चेकअप कराते रहना चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ये एक फैसिलिटी होती है कि 6 मंथ्स में आप जो है अपना फुल चेकअप करा सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है उनको भी कम से कम साल में 1 बार अपना फुल चेकअप कराते रहना चाहिए 40 के एज के बाद में। और 50+ वालों को तो 2 बार साल में कराना चाहिए, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। और मैं आप सबसे भी यही गुजारिश करूंगी कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर वो तो चांस की बात थी, आज हम सब यही बातें कर रहे थे कि ये चांस की बात थी कि आपने उस रोज़ जो है आलस नहीं किया और कहा कि चलो दिखा के लाते हैं। और उनकी वाइफ ने कहा कि चलो डॉक्टर को पहले दिखा के आते हैं, और जाते ही ये सारा कुछ हो गया। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप सब में किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, एक तो आप अगर 50+ हो गए हैं तो साल में 2 बार चेकअप अपना फुली कराते रहिए। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम में फौरन बिल्कुल नेग्लिजेंस नहीं गंवारा है कि आप लोग छोड़ के देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो ज़रूर डॉक्टर को जाके एक बार दिखाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए, और फिर जो इलाज डॉक्टर कहते हैं उस इलाज को करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आप सबसे भी गुजारिश है। और अब जो है 1 बज गया है, अब मैं देख रही हूँ 1:05 हो गए हैं। तो सामान वामान रखती हूँ और फिर आगे से मेरी गुजारिश का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब इसके बाद साथियों मैंने अपना कपड़ा चेंज किया और चेंज करके जो सुबह पहन के ऑफिस गई थी वो लेके आई। तो एक ध्यान आया कि मंडे को तो मैंने कपड़े धोए नहीं, संडे को धोए थे और बेडशीट वगैरह थे और भी कपड़े 2 दिन के जमा हो गए। तो मैंने वॉशिंग मशीन में उसे धोने के लिए लगाया और आकर के फिर इत्मीनान से अपने कमरे में बैठ गई।
थोड़ा ठंडक लेने के लिए। अब साथियों 3 बज गए हैं और भूख लग गई है, खाना खाना जा रहे हैं। भाटिया साहब ने खाना खा लिया है और घर की साफ़ सफाई बिल्कुल हो गई है। सावित्री क्लीन वगैरह करके पोछा उछा करके वो जा चुकी है। थोड़ी सी बारिश हुई है और इतनी तेज़ बारिश हुई कि सब कुछ हमें बंद करना पड़ा, जैसे डोर वगैरह बंद करना पड़ा। लेकिन अभी देखिए बिल्कुल बारिश फिर से ख़त्म हो गई है और इतनी तेज़ धूप निकल आई है। मतलब मुश्किल से 10 मिनट बारिश हुई होगी। अब देखते हैं शाम होते होते फिर क्या होता है मौसम। धूप तो इतनी तेज़ निकल आई है। रात के 10 बज गए हैं और इस वक्त मैंने सोचा कि थोड़ा छत पे जाके प्लांट्स को देख के आते, क्योंकि बारिश हुई थी उसके बाद मैं नहीं गई थी। दिन में तो मैं गई थी। अभी जब हम खाना बनाते हैं ना कभी कभी तो थोड़ा सा अलग से, जैसे देख रहे हैं आपने, मैंने इस भरते वाले बैंगन को पाम शेप में कट किया, जैसे ये फिंगर्स की तरह कट किया, पहले बीच से कट करके, और जैसे भरवा मसाला डाल करके बैंगन बनाते हैं उसी तरीके से मसाला वगैरह डाल के इसे बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर दिया दोनों तरफ से। तो इतना बढ़िया ये देखने में भी सब्ज़ी लगती है। मतलब आप रोज़ एक ही चीज़ की सब्ज़ी बनाए, मसाला भी वही हो, लेकिन अगर सब्ज़ी को काटने में ही थोड़ा सा आप अलग ढंग से काट देते हैं ना, तो वो बनने के बाद प्लेट में रखने से और देख करके भी भूख लगती है और खाने का स्वाद भी उसका बढ़ जाता है। तो इसी तरह से बनाया। अब मैं छत पे जा रही हूँ और अब मैंने किचन की लाइट ऑफ कर दी। छत पे जाना था ना, ज़रूर लाइट ऑफ करके ही वहाँ से हटे। गार्डन में आ गई हूँ। ये देखिए मोगरे का फूल कितने अच्छे से खिल रहा है। और जैसे एंट्रेंस ये जो हमारा गार्डन का, यहाँ से आते ही यहीं पे मैंने रखा है। इतनी अच्छी खुशबू और बहुत अच्छे से फूल खिल रहे हैं और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। एक्चुअली अभी ये देखिए कि यहाँ पे छोटे वाले पॉट्स है ना, जो इन साइड में इंडोर में रखे हुए थे। ये प्लांट था चाइना डॉल का है और बाकी ये लेपर्ड लिली वगैरह, इसका नाम लेपर्ड लिली है। आप लोगों को भी थोड़े थोड़े प्लांट्स के बारे में जानना चाहिए जो डेली ब्लॉगर्स हैं। तो इनको मैंने यहाँ ला करके इसलिए रख दिया है ताकि बारिश की कुछ बूंदें इसके अंदर पड़ जाए। बहुत ज़्यादा इन प्लांट्स को, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ला के बारिश के पानी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन एक दो अगर बारिश के पानी उसमें आ जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा खाद होता है। अपने आप में सारी चीज़ें मिलती हैं बारिश के पानी में, जिससे कि पौधों की लाइफ बहुत अच्छी बढ़ जाती है। तो कुछ प्लांट्स बरसात में बहुत ख़राब हो रहे थे, लेकिन अब एक दो बारिश की बूंदें इस पे पड़ी हैं तो बहुत अच्छा हो रहा है ये प्लांट। तो सारे प्लांट्स अच्छे हैं। मतलब गार्डन ठीक ठाक लग रहा है। आपको अंधेरे में उतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वैसे मैंने आपको बताया कि रात के 10 बज गए हैं। तो अब मैं चलती हूँ। कमल के लिए खाना बनाया हुआ है, उनको खाना गरम करके दूंगी। जो कपड़े प्रेस के थे वो प्रेस में रख दिए, जो हाल दिन में धोए थे ना। और चादर एक, ये जो थोड़ी पतली सी चादर थी, ये सूखी थी, तो इसको मैंने जैसे तय करना आप सबसे शेयर किया है, इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब इसे मैं जाके कबर्ड में रख दूंगी। और अब बहुत सारा रात हो गया है। कमल अभी टीवी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी वो खाना नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा जाओ तुम अपना सो जाओ। वैसे तो मेरी कल दिन की ड्यूटी है, मॉर्निंग ड्यूटी नहीं है, फिर भी अब 10:30 हो गया है। अब अगर अपने वीडियो को क्लोज करूँगी तभी तो इसकी एडिटिंग करूँगी और फाइनल तैयार करूँगी। तो बारिश तो उसके बाद हुई नहीं, सुबह जितनी बारिश हुई थी उसके बाद। और हमारा जो एसी है वो इतना आवाज़ करता है, पीछे वाली बालकनी में जाती हूँ तो गड़ गड़ की आवाज़ आती रहती है, तो बड़ा इरिटेशन होती है। अभी मैं उसको बुला के दिखाऊंगी, क्योंकि इस बार जब उसकी सर्विसिंग के लिए बुलाया था तो वो आए थे, आगे सर्विसिंग कर गए थे, उसके बाद से ही थोड़ी आवाज़ ज़्यादा आ रही है। और अब मैं आपको समय दिखा रही हूँ, ये देखिए 10:48, 10:48 हो गया है। और
अब फाइनली क्लोज करना ही पड़ेगा आज के इस वीडियो को, इस ब्लॉग को। कल सुबह आप सबसे मिलते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।